प्यार मिला, इसलिए मैंने सोचा एक नया ब्लॉग बनाया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्व में प्राचीन काल में 2 ही यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी, एक नालंदा यूनिवर्सिटी। हर कोई यही जानते हैं। लेकिन प्राचीन में जो भागलपुर स्थित विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग भ्रमण करने आते हैं। इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को देश विदेश तक इसका नाम हो और इसे बहुत सारा प्यार मिले, जिससे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत सारे पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, उससे वहाँ की आमदनी बढ़ती है, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो नालंदा इतना फेमस हुआ है तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी नालंदा की तरफ फेमस हो। कुछ बातें हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी कैपिटल, बिहार राज्य का जो कैपिटल है पटना, उसके नज़दीक होने के कारण कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जबकि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसका पटना से, जो हमारे कैपिटल है बिहार के, उससे दूरी बहुत ज़्यादा है, करीब 220 किलोमीटर की दूरी है। उसके कारण लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे लोग कम आते हैं, नालंदा की अपेक्षा बहुत ही कम आते हैं। जो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ का। इसका मैं भौगोलिक स्थिति बता दूं। जो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये भागलपुर से 41 किलोमीटर की दूरी पे है और कहलगांव से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और सभी को कहलगांव के रहने वाले, कहलगांव के जो लोग हैं या फिर भागलपुर के जो लोग हैं, भागलपुर ज़िला में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर को पता है NH80 एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण लोग यहाँ आना कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है रोड की। लेकिन मैं चाहता हूँ वो लोग देखें जो विक्रमशिला, जो हमारी गौरव है, कहलगांव के, भागलपुर के लिए जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गौरव है, उसे और लोगों तक पहुँचाया जाए। इसी कामना के साथ मैं यहाँ आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, और जिससे इसकी जो परिकल्पना है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम देश विदेश में हो और लोग यहाँ आए, घूमें। एक और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसका मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोग उसके बारे में समझ सकें। वो ये है, जैसे आप लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आते हैं तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसके आसपास, जो कहलगांव के आसपास घूमने के लिए क्या क्या जगह है। कहलगांव एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी जो देखने लायक है, आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, बटेश्वर स्थान है, NTPC है जो बहुत ही फेमस भी है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा। कहलगांव NTPC के कारण भी फेमस है। तो यहाँ पे घूमने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे गंगा डॉल्फिन पाया जाता है, जिसको बिहार सरकार की ओर से मान्यता भी प्राप्त है। और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप बटेश्वर स्थान जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे आपको गंगा डॉल्फिन देखने को भी मिलता है। और गंगा डॉल्फिन का जो क्षेत्र है, पटना से लेके साहेबगंज तक, उसमें ये कहलगांव भी आता है। तो आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको 3 चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़ें, वो आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो समय के साथ बहुत ही बेहतर होता जा रहा है, जब आप इसे देखेंगे, इसका भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा ये जो यूनिवर्सिटी है नालंदा से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो आप आइए, और विक्रमशिला जब आप घूमने आइएगा तो आप सोचिएगा हम दिन भर क्या करेंगे। तो विक्रमशिला के अलावा आप बटेश्वर स्थान जा सकते हैं, जो शिव, जो हमारे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े देवता हैं भगवान शिव, उसका बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ से जो सावन में लोग देवघर जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, और जल उठा के देवघर में चढ़ाया जाता है, भोले बाबा को समर्पित किया जाता है यहाँ का जो गंगा जल है। और इसकी भी बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं और बहुत ही पुराना मंदिर है। साथ ही यहाँ पे आसपास
बहुत सारी चोटियाँ हैं, पर्वत जिसको बोलते हैं, छोटी पर्वत होती है, तो वहाँ से आपको एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप कहलगांव जाते हैं तो आपको रानी सती घाट मिलता है। उत्तर वाहिनी होने के कारण कहलगांव की गंगा भी उत्तर वाहिनी गंगा है। बटेसर के भी बहुत ही अच्छे घाट है बने हुए, और उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण इसका ही वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जब कहलगांव आते हैं तो कहलगांव में बहुत कम जगह अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि किसी नदी के बीच में कोई पहाड़ हो। जबकि कहलगांव जब आप आइएगा तो शांति बाबा का यहाँ पे मंदिर है जो नदी के बीचों बीच पहाड़ है। जब आप देखते हैं, जब आप जाते हैं वहाँ पे पूर्णिमा में वहाँ मेला भी लगता है, तो आप आइएगा तो वो भी घूमने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं जो आदमी को एट्रैक्टिव लगेगा। तो आप लोग आइए और घूमिए। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग उसे देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर आइए, घूमिए। मुख्य स्तूप। तो ये जो स्तूप है इसमें ये बहुत पुराना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ढांचा बना हुआ है इसमें बहुत सारे चित्र हुआ करते थे जो अभी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो कहीं कहीं पे अगर हमको चित्र मिलेगा तो हम उसे दिखाने का भी कोशिश करेंगे। और आप उसमें जो कलाकृति बनी हुई है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अतुलनीय है। यूनिवर्सिटी का वो जो आप देख रहे हैं हमारे देश की शान तिरंगा, वहाँ से एंट्री है, ठीक है। ये करीब 100 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से एंट्री होता है और ये हमारा मेन स्तूप है और वहाँ पे तिब्बत मंदिर है। और इधर से आप देख रहे होंगे एक बाउंड्री, जो चारों बगल एक बाउंड्री जो दिख रहा है, चारों बगल ये चार दीवारी जिसको बोल सकते हैं, ये 100 एकड़ में फैला है। ये बगीचा सब में भी अभी कुछ अवशेष बचे हुए हैं जिसका अभी खुदाई होना बाकी है। और जब ये इतना पहले जब आप आते ऐसे 10 साल पहले तो ये बहुत ही सिंपल नज़र आता था। लेकिन क्योंकि मैं 2009 में मैं जब 9th में था तब मैं यहाँ आया हुआ था, तो उस समय कोई बाउंड्री वॉल नहीं था। और बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण हम लोग सीधे इधर से आ गए थे और बहुत ही सिंपल टाइप से लगता था। लेकिन आज उसे इतना बेहतर बना दिया गया है, इतना
सुंदर बना दिया गया। आप देख रहे हैं पेड़ पौधे कितना सुंदर सजाया गया है। इसका जो खुदाई हुआ है और वहाँ पेड़ वगैरह आपको लगेगा बहुत ही सुंदर। हम तो बोलेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी से किसी भी चीज़ में ये कमतर नहीं है। आप लोग ज़रूर आइए, घूमिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए, उस जमाने में भी पानी गिरने के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था। सोचिए कितना टेक्नोलॉजी कितना आगे था। पानी गिरे और नीचे में पत्थर, ताकि पानी भी गिरे तो पत्थर पे गिरे और स्मारक पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो आप देख रहे हैं कलाकृति, ये कलाकृति शुरुआत में बहुत होंगी, लेकिन इसका जब कायाकल्प किया गया, इसकी जब खुदाई हुई उस दौरान धीरे धीरे ये कलाकृति वगैरह हट गई है। बहुत ही कम कलाकृति बची हुई है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम पूरा ये घूम लिए लेकिन कलाकृति ना के बराबर है। यहाँ पे कुछ कलाकृति है, आप देख सकते हैं। हाथी बना हुआ है, यहाँ पे तीर लेके आदमी बना हुआ है। कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है और ये कलाकृति धीरे धीरे समय के साथ ये नष्ट होती जा रही है। हो सकता है इसे म्यूजियम में, जहाँ से एंट्री है वहाँ पे म्यूजियम भी है, वहाँ पे रखा गया हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कलाकृति वहाँ रखी गई है इस खुदाई के दौरान जितनी कलाकृति मिली हुई है। तो अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो मैं तो कहूँगा म्यूजियम ज़रूर जाइए। वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन म्यूजियम देखिएगा तो आपको यहाँ जितनी भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है कलाकृति वो देखने को मिलेगी। ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है और मैं चाहता हूँ नष्ट होने से पहले कम से कम ज़रूर आप आके एक बार विज़िट कीजिए, देखिए।